बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लाहौर में एक नई तारीख रकम की है। मैं चंद वजूहात आपके सामने रखता हूँ और उन वजूहात के साथ कोई भी पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा करके दिखाए। यानी यहाँ तो रवाज ये है कि पोलिटिकल पार्टीज जब जलसा करती हैं तो 4-4 दिन 5-5 दिन पहले वेन्यू तैयार किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, म्यूज़िक चलाए जाते हैं, झंडे बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, पूरा बंदोबस्त किया जाता है। उसके बाद जो है वो फिर कारकुनों को मोटिवेट किया जाता है, फिर गाड़ियाँ मुहैया की जाती हैं, खाने मुहैया किए जाते हैं, रास्ते जो है उनके ट्रैफिक रूट मुकर्रर किए जाते हैं कि यहाँ से ये लोग गुजर कर आएंगे, और जो लीडर्स हैं उनको जलसा गा के उकबी साइड से लाया जाता है ताकि वो आराम से स्टेज पर चढ़ सकें। नॉर्मली पाकिस्तान में जलसे ऐसे होते हैं और कुर्सियाँ, तंबू, कनाते, लाइटें, हर चीज़ पहले ही लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत कितनी घबराई हुई और कितनी परेशान थी, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज इस जलसे के नतीजे में तय हो गई हैं। नंबर एक तो ये है कि 10-12 घंटे की नोटिस के ऊपर, 15 घंटे के नोटिस के ऊपर कोई पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकती। यानी इनको पता ही था इनका जलसा कहाँ होगा। एक तो जलसा लाहौर से बाहर कान्हा से करीब जाके वहाँ पे बहुत दूर रिंग रोड से पड़े इन्होंने जगह दी, 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जलसा रखा गया। हालांकि ये मीनार पाकिस्तान के जलसे की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पे जो जगह दी गई वो जगह भी ऐसी अजीबोगरीब जगह थी और घुप अंधेरा था वहाँ पे कि जी आप यहाँ पे जलसा कर लें। जलसे की इजाज़त मिलती है कल रात को, यानी आज जलसा करना है दिन में तो कल रात को इजाज़त मिलती है, और उस वक्त भी सरकारी टीमें जलसा गाह पे कब्जा रखते हैं। और जब जलसे वाला दिन है तो सुबह जलसे वाले दिन तक स्टेज, साउंड, लाइट कुछ भी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किलों से दोपहर होते होते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने कंटेनर पहुंचाती है, अपनी फ्लेक्सें पहुंचाती है, और चंद घंटों के अंदर पूरी जलसा गाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नौजवानों ने तैयार की। ना सिर्फ तैयार की बल्कि लोग हर तरफ से निकलकर कंटेनर्स के नीचे से गुजरते हुए, रस्तों से रुकावटें हटाते हुए किसी न किसी तरह करके वो जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो गए। दोपहर 3-4 बजे के जो मनाजिर थे उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, और 3 बजे पुलिस की क्लास होती है। पुलिस की क़यादत को या पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को यह कहा जाता है कि आपको कहा था कि जलसा गाह में लोग नहीं आने चाहिए। यानी 12-1 बजे तक तो हालात ठीक थे, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं तो रास्ते बंद करो, हर तरफ से रास्ते बंद करो। और ये बड़ी डांट पड़ी, और उसके बाद फिर पुलिस ने ज़्यादा रुकावटें, रास्ते बंद करना शुरू किए। जो रास्ते खुले थे उनको भी बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोग 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जलसा गाह में खवातीन, बच्चे और नौजवान पहुंचे। जलसा गाह जो है वो तकरीबन 4-5 बजे के वक्त मुकम्मल तौर पे पैक थी। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जब उसके मनाजिर हमने देखे, कुछ मीडिया वाले हैं जिनमें वो एक काले रंग का चैनल भी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन के वक्त बैक साइड से जाके कुछ विजुअल्स बनाए और उन विजुअल्स की बुनियाद पे ये प्रोपेगेंडा किया कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन नहीं आए। लेकिन बाद में जो ड्रोन शॉट्स आए, क्योंकि जब आप ऊपर से हाइट से देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में आए हैं, और जो दिन को अर्ली 12 बजे 1 बजे जो ड्रोन शॉट्स बनाए गए उसमें लोग कम थे। लेकिन जब शाम को जितने भी शॉट्स बने उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों की तादाद 5-5:30 बजे इतनी ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ से लोग जलसा गाह की तरफ आ रहे थे। यानी अली अमीन गंडापुर साहब अपने लोगों के साथ आ रहे थे, मुख्तलिफ MNAs, मुख्तलिफ MPAs, मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो अपने अपने लोगों के साथ पहुंच रहे थे और इनको जलसा गाह में आकर तकारीर करनी थी। वहां पे कुछ लोगों ने तकारीर की, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इतने छोटे नोटिस के ऊपर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी, और मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा ये रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। कई दिनों की जहां तैयारी होती है, वहां जितने दिनों में तैयारी होती है उतने घंटों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जलसा कर दिखाया। बदतरीन रुकावटें थी हर तरफ, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे हैं। अब इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज भी पंजाब हुकूमत 6-8 महीने गुजर गए इनकी हुकूमत को आए हुए, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने होने वाले हैं। इतने अरसे में भी पंजाब हुकूमत लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाई। यानी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था 8 फरवरी को। ऐसा लगता था शायद इन्होंने हुकूमत बना ली है, इनकी उम्मीद ये थी कि कुछ ना कुछ करके हम लोगों को राम कर देंगे। लेकिन लोगों ने इनको फिर रिजेक्ट किया है। जैसे 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट किया, वैसे आज भी किया, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जलसा गाह में पहुंच गए। अब एक चीज इससे बड़ी क्लियर होगी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अब ऐसी ट्रेनिंग हो गई है कि वो बहुत मुख्तसर नोटिस पे फौरी तौर पे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल सकती है। और ये छोटी बात नहीं है।
यानी अगर इमरान खान साहब ये कॉल दे दें फला जगह पे लोग निकल आए, तो इतनी तैयारी तो है अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या लोगों की कि वो फौरी तौर पे बाहर निकल आएंगे। और अब लोगों को दबाना, उनको डराना, ये भी एक मुश्किल चीज होती चली जा रही है। हुकूमत ने किया क्या? हुकूमत जब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई तो उन्होंने अपनी नाकामी पे ठप्पा लगाया। वो कैसे? 6 बजने में 1 मिनट पहले उन्होंने जलसागाह की बिजली काट दी। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे और घुप अंधेरा हो गया। लोगों ने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर दी, साथ ही पुलिस ने जो है वो साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया। और फिर स्टेज की जो बैक साइड है वहां से पुलिस वालों की बहुत बड़ी तादाद स्टेज के ऊपर चढ़ना शुरू हुई और उन्होंने धक्के मार मार के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीडर्स स्टेज पे मौजूद थे, एमएनएस थे, एमपीएस थे, ओहदेदार थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनको जबरदस्ती नीचे उतारा। इससे पहले जो है वो तकरीरें हो चुकी थी। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि अगर रास्ता ना निकाला गया ना तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमें एनओसी नहीं दिया जाता। आज हम बताना चाहते हैं कि हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। हम बताना चाहते हैं कि हमने एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम के साथ मत लड़ाओ, इदारों को इदारों के साथ ना लड़ाओ। खुदारा अवाम की आवाज को देखो। पाकिस्तान के अवाम तहैया किए बैठे हैं कि आज़ाद अदलिया होगी, आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। शेख वकात अकरम साहब ने कहा कि इमरान खान का जेल से पैगाम आया है कि हकीकी अदलिया का साथ देना है। ये शेख वकात अकरम साहब की तकरीर थी। उन्होंने कहा कि फस्ताइयों को बताएं कि लाहौर में जलसा हो रहा है। लाहौर वालों, तुम्हारी हिम्मत, जुर्रतमंदी और दलेरी को सलाम। जो लोग कहते थे कि पंजाब नहीं निकलेगा, जलसा नहीं होगा, कारकुनों और क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वालों को बताएं जलसा भी हो रहा है, जलसा में जम्मे गफीर भी आया है। इमरान खान का पैगाम है कि हकीकी जजों और अदलिया के साथ खड़ा होना है, उनको आइन के साथ नहीं खेलने देंगे। तरमीम लाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के जजेस को कमेटियों में डालना चाहते हैं। हम इस पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अवाम दीवार बन के इन लोगों के साथ खड़े होंगे जिन्होंने आपके बच्चों के मुंह से नवाला छीन लिया है, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। मैं ये आपको इसलिए तकारीर बता रहा हूं कि पाकिस्तान के जो रवायती मीडिया उसने तो कुछ दिखाना ही नहीं है और ना उन्होंने दिखाया, बल्कि उनको ऑर्डर दिया गया है कि आपने दिन वाले विजुअल चलाने जो बहुत अर्ली है और आपने कोशिश करनी है कि आपने जलसे को फ्लॉप साबित करना है। लेकिन जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरी बात हुई वो तो कह रहे हैं बहुत लोग थे। पंजाब पुलिस के लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं जी कि उनके बल्कि मैसेजेस भी आए और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, किसी जलसे को रोकने के लिए जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारी हमने की हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने और आम पाकिस्तानियों ने हमें हैरान कर दिया, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलकर बाहर आए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा जबरदस्त खिताब किया जलसे से। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम साबित कदमी और बहादुरी का मुजाहरा करें। हम एक इंतहाई मक्कार और चालाक दुश्मन से लड़ रहे हैं। 8 फरवरी को फरेब हुआ, आपका वोट चोरी हुआ और एक झूठी हुकूमत कायम कर दी गई। अब यह झूठी हुकूमत अपने झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरमीम करना चाहती है। इन तरमीम के खिलाफ आपको लड़ना है। इस मुल्क की तकदीर का मामला है। एक झूठी अदालत कायम की जा रही है, हम इसको नहीं मानते। हम काजी फायद ईसा को नहीं मानते। हम उन्हें कह चुके हैं कि आप बुग़्ज़ में डूबे हुए हैं, आप 26 अक्टूबर को घर चले जाएं और इस स्याह अदालत का हिस्सा ना बने। इस स्याह अदालत के 2 मकासद हैं कि पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए और इस अदालत से हुक्म लिया जाए। इनका दूसरा इरादा यह है कि इमरान खान को फौजी अदालतों से सजा दिलवाई जाए क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं। अच्छा जी, ये अब लीडर की तकारीर थी और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की, लेकिन एक चीज और है, वो ये है कि लीडर ही नहीं था जलसे में। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब को 4 साल के बाद बरतानिया से बुलाया गया कि जी रीलॉन्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, पूरे पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान की चारों गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट कर रही थी, हर तरफ से जोर लगाया जा रहा था, बलूचिस्तान तक से लोगों को भर के लाया गया, हर जगह से बसें और वैगनें पहुंचाई गई। उसके आप मनाजिर देखें तो मियां साहब का पंडाल खाली था। 4 साल बाद एक बंदा पाकिस्तान वापस आया, उसको रीलॉन्च किया गया और बनारे पाकिस्तान पे तमाम फैसिलिटीज, खाना पीना, कुर्सियां, साउंड सिस्टम, दुनिया की हर तरह की फैसिलिटी के बावजूद लोग नहीं आए। ये 1 साल पुरानी बात है, पिछले सितंबर में। लेकिन इमरान खान जेल बैठा है, जलसागाह में भी नहीं आया और लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। ये रिकॉर्ड भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा सकती है। एक चीज और है, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में
यह कहा गया था कि उनको किसी हाल में भी जलसागाह नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यानी अली अमीन गंडापुर साहब अपने काफिले के साथ आ रहे थे तो कोशिश ये की गई कि रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली जाए। जैसे ही वो एक रुकावट अबूर करते थे तो यह बताया जाता था कि आगे नई रुकावट डाली जाए ताकि अली अमीन गंडापुर टाइमली जलसागाह में ना पहुंच सके। तो इस तरह बार बार रुकावटें डाली गई और कोशिश की गई कि 6 बजे तक अली अमीन गंडापुर ना आए, और इसमें पंजाब हुकूमत को कामयाबी हुई। उन्होंने बदतरीन रुकावटें डालकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोका, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आखिरी रुकावटें अबूर करके पैदल चलते हुए जलसागाह में पहुंचे। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा जी देखें मैंने अपनी हाजिरी लगवानी थी, मैं जलसे में पहुंच गया हूं। यानी उन्होंने अपनी जिद पूरी की, मैंने आना था मैं आ गया। वहां आकर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इमरान खान को रिहा भी करवाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मुख्तसर तकरीर की, उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां से वापस रवाना हुए। अब जलसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो जोरों शोर से चलाई जा रही है। इसमें यह कहा जा रहा है पंजाब नहीं आया, कोई कह रहा है जी ये लाहौर नहीं आया, फलां फलां। मगर इस जलसे की रिपोर्टें और आवाज, यानी इस जलसे की जो रिपोर्टें बनी है और जो आवाज जहां तक पहुंचनी थी ना वो वहां तक पहुंच गई है, और मैसेज बड़ी अच्छी तरह कन्वे हो गया है कि लाहौर के शहरी और पंजाब आज भी इमरान खान के साथ उसी तरह खड़ा है जिस तरह 8 फरवरी को खड़ा था, जिस तरह पिछले साल खड़ा था, जिस तरह उसने पिछले साल खड़ा था। तो आज भी पंजाब के शहरी और पंजाब के लोग इमरान खान के साथ खड़े। अब सिर्फ 2 बातें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, रुकावटों के बावजूद 1.5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो गई और उन्होंने लोगों को निकाल भी लिया। नंबर 1 ये चीज है। नंबर 2, अली अमीन गंडापुर ने अटक का पुल भी क्रॉस कर लिया, वो लाहौर भी पहुंच गया, वो जलसागाह में भी पहुंच गया और उसने जितनी बात करनी थी वो भी कर ली। 2 चीजें क्लियर होगी। और एक और चीज भी क्लियर हुई कि बिजली बंद करके, साउंड सिस्टम बंद करके हुकूमत ने अपनी नाकामी पर ठप्पा भी लगा दिया। अगर इन शराइत के साथ पाकिस्तान में जलसे होंगे ना तो फिर कोई पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि इन शराइत के साथ जब जब पाकिस्तान में जलसे होंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। इस वक्त मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। लेकिन जब भी अवामी हुकूमत आएगी तो ये जाली मैंडेट वालों का क्या बनेगा? ये तो बेचारे खरीद खरूद के जलसा करते हैं, इनका जलसा तो भरता भी नहीं है, इनको तो पहले ही अवाम की मकबूलियत नहीं है। तो जब ये अपोजिशन में जाएंगे और इनको जलसा करना होगा और इसी तरह की शराइत फोटोकॉपी करके इनको दे दी जाएंगी कि इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, इतने बजे जलसा खत्म हो जाएगा, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत है कि वो उस टाइम पे ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि उन्होंने जलसा का भर के भी दिखा दी और उन्होंने 6 बजे से पहले पहले जलसा करके भी दिखा दिया। अगर उनको ना रोका जाता वो रात 10 बजे तक जलसा करते और डेफिनेटली वो 10 बजे तक करते। अली अमीन गंडापुर की तकरीर को रोकना मकसद था, लेकिन तकरीर तो रोकी गई, जबान कैसे रोकेंगे? वो जलसागाह तक पहुंचा। जो लोग चैलेंज कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ ने खास तौर पे कहा था, वो दिन गिन रहे थे और ये कह रहे थे कि आजा पंजाब क्यों नहीं आ रहा, अटक का पुल क्रॉस करके दिखा। कुछ लोग कह रहे थे कि बालों से पकड़ के घसीटेंगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लो जी, अली अमीन गंडापुर आया, आके जलसागाह में पहुंचा, जलसागाह में कारकुनों को मिला और जो तकरीर वैसे कर सकता था बगैर साउंड सिस्टम के उसने वो की और फिर वो वापस भी चला गया और आप कुछ नहीं कर सके। तो ये ऐसे बड़के मारने से सियासत नहीं होती। अभी कुछ और खबरें आ रही हैं और वो बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। इसी वीलॉग में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो काजी फायद ईसा साहब ने कुछ सवालात उठा दिए हैं और ये जो एक ऑर्डर आया था जिसको कहते हैं वजाहती ऑर्डर, जब इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब और सवालात उठाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक वजाहती ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को लेकर कादी फायद ईसा साहब ने 9 सवालात उठाए। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो सदर पाकिस्तान ने जारी करके जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकलवाकर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को कादी फायद ईसा साहब की सहूलतकारी के लिए वहां पे एक पूरा खेल हुआ है, उसके खिलाफ इस वक्त वकला खड़े हो गए। और ये बड़ी तंजीमें हैं और वो तंजीमें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मौजूदा हुकूमत के लिए। मैं इन सारी चीज़ों पे आपसे बात करता हूं क्योंकि यहां हमारे पास अभी टाइम कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं जाते जाते आपको ये बताऊं कि ये रिकॉर्ड साज किस्म का जलसा था। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मीनार पाकिस्तान वाले जलसों का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतनी रुकावटों के बावजूद कभी ऐसा जलसा देखने में नहीं आया। अब एक चीज और भी है, जो इन नमूनों को लाकर जिन्होंने मुसल्लत किया ना, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अब परेशान है कि ये क्या हुकूमत हमने बना दी है। ये इस किस्म के नमूने हैं, इनसे कोई काम नहीं होता। यानी एक आईनी तरमीम के लिए भी ये काम नहीं कर पा रहे
किसी चीज के अंदर ये काम नहीं कर पा रहे। मईशत इन्होंने मुकम्मल तबाह कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने मुकम्मल तबाह कर दिया है, इदारे इन्होंने मुकम्मल तबाह कर दिए हैं, कोई एक चीज भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो इनको लाने वाले भी परेशान है, क्या नमूने हम ले आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इख्तलाफात हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन होती तो कब का इनको घर भिजवा चुकी होती। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन लेस है तो अभी चीजें फंसी हुई हैं। मगर यह मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये मुझे 1 2 3 नहीं कई सोर्सेज ने कहा है कि इनको लाने वाले परेशान है कि ये हमने क्या कर दिया है। और दूसरी जानिब इमरान खान से खौफजदा भी हैं कि अगर इमरान खान को अब ट्राई किया जाता है या उसका रास्ता छोड़ा जाता है तो पता नहीं वो आगे कैसा रद्द-ए-अमल देगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी अंदर फंसी हुई हैं। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जो पार्टी इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है, एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इमरान खान ने जेल से बाहर पांव रख दिया तो फिर क्या होगा। यानी जो लोग चंद घंटों के नोटिस पे निकल आए हैं, अगर इमरान खान साहब को बेल मिल जाती है और उनके मुचलके वगैरह जमा होके रोबकार वगैरह जारी होती है और उनको जेल से निकाला जाता है, तो जितने घंटे लोगों को मिल जाएंगे उतने घंटे में तो पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे और ये सब जानते हैं कि जो इस्तकबाल इमरान खान का होना है ना, लोग खुमैनी का इस्तकबाल भूल जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, और चीज़ें तो उसी तरफ जा रही हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।